हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि ई-वे बिल में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। दोस्तों, ई-वे बिल अब जैसा आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं तो हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। बट इसमें पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, अब और इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट्स क्या है? ये जो इम्प्रूवमेंट्स अब मैं आज आपको बताऊंगी, ये ना केवल ट्रांसपोर्टर को फायदा करेंगी, बट अगर सप्लायर या रेसिपिएंट बना रहे हैं ई-वे बिल को तो उनको भी बहुत बेनिफिट करेंगी। पहला पॉइंट जो आता है इस रिस्पेक्ट में वो आता है ऑटो कैलकुलेशन ऑफ रूट डिस्टेंस बेस्ड ऑन पिन कोड फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। यानी अगर आपने सपोज कीजिए एक जगह से दूसरी जगह माल भेजा तो आप पिन कोड डालते थे दोनों जगह का, उसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ता था। तो बजाय कि आप उसको फिल करें, पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। सपोज कीजिए प्लेस ए और प्लेस बी में अराउंड 655 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, ये ऑटोमेटिकली पोर्टल कैलकुलेट कर लेगा। बट क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है प्लेस जहां पे एक्चुअल में आपको डिलीवरी करानी है, तो पोर्टल आपको लिबर्टी देगा कि ±10% का आप वेरिएशन डाल सकते हैं। यानी यही सेम एग्जांपल हम इसमें सर्कुलर में देखते हैं। सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि However, it will be limited to 10% more than the display distance for entry। यानी आप मैक्सिमम जो पिन कोड के बीच में डिस्टेंस है उसको मैक्सिमम 10% से ही इन्फ्लेट कर सकते हैं। यानी अगर दो पिन कोड के बीच में जो डिफरेंस था वो 655 किलोमीटर था, तो एट मैक्स आप 720 किलोमीटर का डिस्टेंस उसमें दिखा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे। और if the pin entered is incorrect, the system would alert the person that it is invalid pin code। यानी अगर आपने गलती से गलत पिन कोड डाल दिया तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि नहीं, आपने गलत पिन कोड डाला है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। ये इसलिए ताकि अगर आप सही, जब तक आप पिन कोड नहीं डालेंगे तो ऑटो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा डिस्टेंस। तो यानी दो जगह चेक पॉइंट्स लग गए। पहली चीज तो आप पिन कोड सही डालिए, और आपने पिन कोड जब सही डाले होंगे सेंडर और रिसीवर के, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस आएगा, जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों एड्रेसेस के बीच में, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसको आप मॉडिफाई तो कर पाएंगे बट सिर्फ 10% तक ही कर पाएंगे। फिर इसके बाद वो बताता है सेकेंड पॉइंट, जो कि है ब्लॉकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ मल्टीपल ई-वे बिल्स ऑन वन इनवॉइस और डॉक्यूमेंट। एक ये बहुत दिक्कत आ रही थी कि कई बार क्या होता है, अब ऑप्शन तो सभी के पास है, ट्रांसपोर्टर के पास भी है, कंसाइनी के पास भी है, कंसाइनर के पास भी है, इन तीनों के पास ऑप्शन है ई-वे बिल जनरेट करने का। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक ही इनवॉइस पे कई बार मल्टीपल ई-वे बिल जनरेट हो पा रहे थे, क्योंकि तीनों ही लोग कई बार कर देते थे गलती से। तो इन्होंने अब क्या फीचर एक्टिव किया है, वो ये किया है कि बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, the government has decided not to allow generation of multiple e-way bill on one single invoice number by any of the parties, that is consignor, consignee and transporter। यानी तीनों में से सिर्फ एक ही पर्सन एक इनवॉइस पे ई-वे बिल रेस कर पाएगा। अब तीनों लोग अपनी आप से ई-वे बिल नहीं रेस कर पाएंगे। दैट इज वंस द ई-वे बिल इज जनरेटेड विद वन इनवॉइस नंबर, देन नन ऑफ द पार्टीज, that is be it consignor, consignee or transporter, can generate the e-way bill with the same invoice number। so ये बहुत beneficial point है कि एक बारी अगर एक invoice number पे से सपोज कंसाइनर ने e-way bill जनरेट कर लिया तो ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी नहीं जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, इन अपडेट्स को देखते हुए क्या आपके माइंड में ये सवाल नहीं आता कि मैं अपने आप को कैसे अपडेट रखती हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि ई-वे बिल में ये चेंजेस आए हैं या पोर्टल पे ये चेंजेस कैसे आए हैं? इसके लिए दोस्तों मैंने वैट इन्फोलाइन का सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मेरे सब्सक्राइबर्स यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं टैक्स विदाउट टीयर्स के, उनको हेवी डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट के लिए आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको डिस्काउंट कोड दूंगी और साथ ही कॉन्टैक्ट पर्सन यानी जिस पर्सन से आपको बात करनी है उसका नंबर भी प्रोवाइड करूंगी। जैसे ही आपको नंबर मिलेगा और डिस्काउंट कोड मिलेगा तो आपको लेसर डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको ऑटोमेटिकली मेल पे इनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कंपनीज के केस में आपको मल्टीपल जो आईडीज लेने होंगे वो भी बहुत आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएंगे।
सो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है एक्सटेंशन ऑफ ईवी बिल इन केस ऑफ कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट। इसमें लिखा गया है द ट्रांसपोर्टर हैड रिप्रेजेंटेड टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन टू एक्सटेंड द ईवी बिल व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस वजह से हम मे बी जो वैलिडिटी पीरियड है उसमें गुड्स को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर की इस रिक्वायरमेंट पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है हम आपको अलाउ कर देंगे कि आपको जो वैलिडिटी पीरियड है आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो पोर्टल पे ही। इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द ईवी बिल द यूजर इज प्रॉम्प्टेड टू आंसर वेदर द कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट और इन मूवमेंट। यानी आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो कंसाइनमेंट रस्ते में है और आप रस्ते में है इसी वजह से एक्सटेंड कर रहे हो। ऑन सिलेक्शन ऑफ इन ट्रांजिट द एड्रेस डिटेल ऑफ ट्रांजिट प्लेस नीड टू बी प्रोवाइडेड। यानी अगर रस्ते में है तो कहाँ पे है, अगर रस्ते में चल रहा है यानी इन मूवमेंट है, गाड़ी में है ऑलरेडी, then the system will prompt the user to enter the place and vehicle details from where the extension is required। यानी जहां से आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो आपको पहले ये बताना होगा कि क्या वो मूवमेंट में है या फिर वो ट्रांजिट में है। दोनों में से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी और बेसिस दैट आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि ब्लॉकिंग ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉम्पोजिशन डीलर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। यानी सपोज कीजिए अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली से बैठे हुए यूपी में सेल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लॉ ने ये अलाउ ही नहीं किया है। अब क्योंकि मैं उधर सेल नहीं कर सकती तो मैं ईवे बिल भी जनरेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पहले ये वाला चेक पोर्टल पे नहीं था, बट अब सिस्टम ने ये जनरेट कर दिया है, ये वाला चेक भी लगा दिया है कि अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ और मुझे किसी और स्टेट में डिलीवरी करनी है तो मैं ये ईवे बिल में जनरेट नहीं कर पाऊंगी। यानी एज पर जीएसटी एक्ट कॉम्पोजिशन डीलर्स आर नॉट सपोज टू मेक द इंटरस्टेट सप्लाईज। So the next version of e-way bill will not allow the generation of e-way bill for interstate movement in case of the composition dealers. So my dear friends, I hope कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और अगर आप भी मेरी तरह अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी को लेके तो आप वैट इन्फो लाइन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।